आज हम डीएनए की शुरुआत एक सवाल से करना चाहते हैं और वो ये है कि असम में इस समय जबरदस्त बाढ़ आई हुई है जिसमें अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और राज्य के 55 लाख लोग, फिर से सुन लीजिए, 55 लाख लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं इस बाढ़ से और 2.5 लाख लोग ऐसे हैं जिनके मकान इस बाढ़ में डूब चुके हैं और ये लोग अब सरकार द्वारा बनाए गए राहत शिविरों में किसी तरह से रहने के लिए मजबूर हैं, किसी तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं। दूसरी तरफ असम की ही राजधानी गुवाहाटी के एक 5 स्टार होटल में एकनाथ शिंदे शिवसेना के 40 से ज्यादा विधायकों के साथ रुके हुए हैं और ये विधायक उद्धव ठाकरे की सरकार को कभी भी गिरा सकते हैं। अब आपसे सवाल ये है कि इनमें से आपके लिए बड़ी खबर कौन सी है? उत्तर पूर्व भारत में आई हुई बाढ़ की खबर या फिर गुवाहाटी में इन विधायकों की खबर? यानी बाढ़ और बगावत, इसमें से बड़ी खबर कौन सी है? अगर भारत के मीडिया को देखें तो उसके लिए असम में आई बाढ़ बड़ी खबर नहीं है, बल्कि उसके लिए असम के गुवाहाटी में शिवसेना के बागी विधायकों का रुकना अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है और इससे दुखद कुछ और हो नहीं सकता। उत्तर पूर्व भारत के लोग पिछले 1 महीने से पूरे देश का ध्यान बाढ़ से हुई तबाही की तरफ खींच रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, मीडिया से अपील कर रहे हैं कि हमारी व्यथा को भी अपने चैनल पर थोड़ी सी जगह दे दो। लेकिन गुवाहाटी की ये आवाज देश तक पहुंची नहीं। लेकिन आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये दुखद है कि आज पूरे देश में गुवाहाटी ट्रेंड कर रहा है, लेकिन इसलिए ट्रेंड नहीं कर रहा कि वहां पर बाढ़ आई हुई है। गुवाहाटी इसलिए ट्रेंड कर रहा है क्योंकि वहां पर शिवसेना के विधायक एक 5 स्टार होटल में ठहरे हुए हैं। इसलिए पूरा देश आज गुवाहाटी की तरफ देख रहा है, गुवाहाटी के बारे में बात कर रहा है। ये बात आज हम आपसे इसलिए कह रहे हैं, हम ही नहीं कह रहे, उत्तर पूर्व से बड़ी संख्या में हमारे जो दर्शक हैं, जी न्यूज़ के दर्शक, वो हमें लगातार लिख रहे थे। उत्तर पूर्व के लोग बहुत निराश हैं, मीडिया जो कुछ कर रहा है उससे बहुत निराश हैं और पूरा देश जिस तरीके से इस बाढ़ के बारे में आंख बंद करके बैठा हुआ है, उत्तर पूर्व के दर्शकों को, उत्तर पूर्व में रहने वाले लोगों को इससे बहुत निराशा हुई है। अक्सर हम लोग ये बात करते हैं कि उत्तर पूर्व जो है, कई बार ऐसा लगता है भारत का हिस्सा ही नहीं है, वो दिल्ली से बहुत दूर है। जब इस तरह की बातें होती हैं तो वाकई में ऐसा लगता है कि उत्तर पूर्व बहुत दूर है और इसीलिए बाढ़ की खबर बड़ी खबर नहीं है, बल्कि बगावत की खबर उससे भी बड़ी खबर है, जिसमें हर दिन कई लोगों की जानें जा रही हैं। उस बाढ़ के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता और हम जानते हैं कि आज हमारे बहुत सारे दर्शक इस खबर को देखने के बाद दूसरे न्यूज चैनल्स पर चले भी जाएंगे क्योंकि वो भी शिवसेना के बागी विधायकों के बारे में ही जानना चाहते हैं। तो सोचिए, हम आज सबसे पहले आपको असम की बाढ़ के बारे में बता रहे हैं, लेकिन हम ये भी जान रहे हैं कि आप में से बहुत सारे लोग इसे एक बोरिंग सब्जेक्ट मानेंगे और किसी दूसरे चैनल पर चले जाएंगे जहां पर मसालेदार राजनीतिक खबरें आपको दिखाई जा रही होंगी। लेकिन सोचिए, ऐसा कैसे हो सकता है कि असम में अगर बाढ़ आती है तो हम उसे अपना देश का, भारत का हिस्सा तक नहीं मानते, लेकिन अगर शिवसेना के बागी विधायक असम की राजधानी गुवाहाटी में आकर रुकते हैं तो गुवाहाटी मुंबई के बिल्कुल करीब आ जाता है, मुंबई का पड़ोसी शहर लगने लगता है। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं हमारे देश के। असम में पिछले 2 महीनों में आई ये दूसरी बाढ़ है जिसमें अब तक 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। असम में कुल मिलाकर 35 जिले हैं, जिनमें से 32 जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं और असम की सरकार ने बताया है कि 22 जून तक राज्य के लगभग 900 राहत शिविरों में 2,71,000 लोग शरण ले चुके हैं और ये वो लोग हैं जिनके मकान पानी में पूरी तरह से डूब चुके हैं। यानी लगभग 2.25 लाख लोग इस समय अपने घरों को छोड़कर भाग चुके हैं। ये बहुत बड़ी खबर है और ये बहुत बड़ी संख्या है। सेंट्रल वाटर कमीशन ने बताया है कि इस समय असम की कोपिली और ब्रह्मपुत्र समेत सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और असम में भारी बारिश की वजह से ये नदियां अभी और खतरनाक रूप ले सकती हैं, जिससे हालात और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। आम लोगों के साथ हजारों किसान भी इस बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और अब तक 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में फैली फसलें इसकी वजह से बर्बाद हो चुकी हैं। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की वजह से सैकड़ों मकानों को नुकसान हुआ है और इसकी वजह से असम में कई नेशनल हाईवेज बंद हो गए हैं
और असम की मौजूदा स्थिति का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहां राहत और बचाव कार्य के लिए अब एनडीआरएफ के साथ साथ सेना की मदद भी ली जा रही है। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी असम के हालात को लेकर वहां के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से फोन पर बात की है। असम के अलावा मेघालय और त्रिपुरा में भी इस बाढ़ से बहुत लोग प्रभावित हुए हैं। लेकिन सोचिए, हमारे देश की मीडिया और हमारे देश के लोगों के लिए ये बाढ़ अब भी कोई हेडलाइन नहीं है। उत्तर पूर्व भारत के जो हमारे दर्शक हैं वो भी आज इस बात को लेकर बहुत दुखी हैं, निराश हैं कि जब से विधायक गुवाहाटी आए हैं तब से पूरे देश के मीडिया में चारों तरफ गुवाहाटी का नाम छाया हुआ है और सोशल मीडिया पर तो गुवाहाटी आज ट्रेंड कर रहा है। लेकिन इससे पहले जब गुवाहाटी में बाढ़ से 100 से ज्यादा लोग मारे गए तब किसी ने गुवाहाटी का नाम तक नहीं लिया। इसलिए आज हम अपने उत्तर पूर्व के दर्शकों को यह बताना चाहते हैं कि आप सोशल मीडिया के जरिए या किसी भी जरिए जब हम तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं, हमें कुछ लिखते हैं, तो हम बहुत ध्यान से आपका रिएक्शन पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि आपकी व्यथा क्या है, हम आपके जीवन में जो कुछ चल रहा है, जो हो रहा है, उसे अच्छी तरह से समझते हैं और पूरे देश का ध्यान आपकी तरफ हम आकर्षित करना चाहते हैं। और आज इसीलिए डीएनए की शुरुआत हम आपके राज्य से, आपके इलाके से, उत्तर पूर्व भारत से कर रहे हैं, ये जानते हुए कि भारत के ज़्यादातर जो दर्शक हैं उन्हें आज भी सबसे पहले मसालेदार खबर ही देखनी थी। लेकिन आज हम उत्तर पूर्व के अपने दर्शकों का साथ देना चाहते हैं। असम की करीब 25 ज़िले इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। हम इस वक्त बरपेटा में हैं और आप देख सकते हैं कि बरपेटा का भी ज़्यादातर हिस्सा पानी के नीचे चला गया है और ये जो लोग यहाँ पर रहते हैं ये लोग भी काफ़ी मुश्किलों भरा दिन गुजार रहे हैं। क्या परिस्थिति है यहाँ पर? हम लोग के गांव पे तो बहुत परिस्थिति है, मतलब इतना पानी है तो एक ककल से पानी है तो सबके घर पे पानी है और आपको खेती बाड़ी तो सब नुकसान हो गया, सबको पका। रिलीफ तो अभी तक कुछ नहीं मिला। रिलीफ कैंप बना है ना? रिलीफ कैंप कहाँ बनाएगा? रिलीफ कैंप जहाँ बनाएगा वहीं पे पानी है, स्कूल के घर पे, सबके घर पे पानी है, कोई जगह पर मतलब बस नहीं है बस तक। ये करीब लाखों की संख्या में लोग बेघर है। रिलीफ कैंपों में उनको जगह बना के रख दिया गया है और यहाँ पे महिलाएं, बच्चे काफ़ी तकलीफ़ों में हैं और हर दिन लोगों की जान जाने की भी खबर मिल रही है। हाँ, माँ बाप पाँच मारो इधर परिस्थिति खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, रखने के लिए कुछ जगह नहीं है। हम यहाँ पे रह रहे हैं, रास्ता पे रह रहे हैं 4 दिन से। कोई सरकार ने अभी तक कुछ नहीं दिया, कुछ मीडिया ने भी नहीं आया, देखने के लिए कुछ भी नहीं है। इधर बहुत ही भयानक परिस्थिति है। इधर बाढ़ परिस्थिति में भयानक पानी है। इधर भयानक पानी, लोगों को रुकना ही बहुत ही गंभीर हो गया है। इधर कुछ लोग हैं जो हाईवे में आके शरण लिए हुए हैं। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि ऐसे टेंट बनाया गया है, प्लास्टिक का टेंट बना के यहीं पे इनका गुजारा हो रहा है और यहीं पे खाना बन रहा है। और हांस मुर्गी जो है घर में, गाय भैंस जो है, बकरी है, इनको भी ये हाईवे के ऊपर ही लेके यहाँ पे शरण लिए हुए हैं क्योंकि अभी तक यहाँ पर रिलीफ कैंप नहीं बना है। और ऐसे ही कठिन स्थिति में पिछले 3-4 दिन से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना कष्ट उठाना पड़ रहा है। कब से आप यहाँ पे हैं? 3 दिन हो गए।
घर में क्या पूरा पानी भर गया? बहुत पानी से आकर पानी से बहुत पानी हो गया। आप बताइए क्या स्थिति है? यहाँ पर सब पानी लग गया है भाई साहब, जानते हो यहाँ पे इतना मेहनत करके ये ताने हम लोग बारिश में, यहाँ पानी लग गया है। यहाँ पर खाना बना कर रह रहे हैं हम लोग, घर में सब पानी घुस गया है अंदर में। सब बच्चे लोग बाहर यहाँ पर रोड पे है, यहाँ पर तिरपाल तान के बांस डाल कर यहाँ पर सब लोग खाना वाना बना रहे हैं। 3 दिन से हम लोग यहीं पे पड़े हैं। आप देख सकते हैं कि यही इनका घर बना हुआ है, क्योंकि इनका जो घर है वो पूरी तरह पानी के नीचे चला गया है और मुश्किल से ये गुजारा कर रहे हैं। ऐसी ही स्थिति बनी हुई है करीब 25 जिलों में, खासकर दीमा हसाओ और सिलचर इस इलाके में तो लैंडस्लाइड की वजह से गाड़ियों की आवाजाही भी पूरी तरह बंद हो चुका है। ऐसी स्थिति में लोग काफ़ी मुश्किलों में हैं। कैमरामैन अल्पन बोरा के साथ सुमित सेनगुप्ता, जी मीडिया, असम। आजकल सभी लोग महाराष्ट्र की सरकार के बारे में चिंतित हैं, चाहे किसी भी राज्य में रहते हों। अब आप सोचिए, किसी भी राज्य में सरकार क्यों बनती है? सरकार बनती है वहां के लोगों की सेवा करने के लिए, इसलिए चुनाव होते हैं और फिर सरकारें बनती हैं। लेकिन जब देश की पूरी व्यवस्था ही लोगों की व्यथा से ज्यादा नेताओं की व्यथा पर ध्यान देने लगे, तो समझ जाइए कि देश में और हमारी व्यवस्था में कुछ गड़बड़ है। आज ये सब कुछ उत्तर पूर्व के राज्यों के साथ हो रहा है, लेकिन भविष्य में यही सब कुछ देश के दूसरे राज्यों के साथ भी हो सकता है, वहां के लोगों के साथ भी हो सकता है, क्योंकि हमारे देश में बाढ़ कभी भी बड़ी खबर बनती ही नहीं। जिस दिन हमारे देश में बाढ़ बगावत से बड़ी खबर बन जाएगी, उस दिन हमारे देश की राजनीति भी बहुत बदल जाएगी, हमारा मीडिया भी बदल जाएगा और हमारे देश का जो पूरा माहौल है वो भी बदलेगा। और जिस दिन ऐसा हो गया, उस दिन से हमारे देश में प्रगतिशील और विकास वाली राजनीति की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन इसके लिए सबको मिलकर काम करना पड़ेगा और इसमें बड़ी बात यह है कि हमारे दर्शकों को भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभानी होगी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.